Okay, hello, good morning to all the medical students. How's the study going? All good? You good? Okay, so we have started here on the last second chapter, ecosystem. बेटा इकोसिस्टम में हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे हमारे टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक प्लांट्स कैसे रह रहे थे। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। स्ट्रेटिफिकेशन किसे बोलते हैं, स्ट्रेटा वर्ड कहाँ से आया है, मतलब जो हमारे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे इस तरीके से, दिस एंड डिफरेंट लेवल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। इसको ट्रॉपिक लेवल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रोड्यूसर होती है, प्राइमरी कंज्यूमर होती है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होती है, देन टर्शरी कंज्यूमर होती है। तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन को बताती है। या तो वो किसी ग्रासलैंड पे बता सकती है, ग्रीन लैंड पे बता सकती है, तो इस तरीके से। या फिर कोई ट्री है तो कैसे वो वर्टिकल स्ट्रेटा में ऑक्युपाई करते हैं। लेयर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, श्रब्स के बारे में, हर्ब्स और ग्रासेस के बारे में, जो कि कहाँ आएंगे, बॉटम लेयर, मतलब ट्री सबसे ऊपर आएगी, फिर आपके श्रब्स आएंगे, फिर क्या आएंगे, हर्ब्स एंड ग्रासेस। ओके, so this is how it will work. So yeah, move further, we are moving further. प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा था बेटा। प्रोडक्टिविटी में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कह रहे थे और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कह रहे थे। सो यहाँ पे हम थे प्रीवियस क्लास में। तो जो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, जो भी अवेलेबल बायोमास प्रेजेंट है। बायोमास का मतलब है कि जो भी एक कह सकते हैं आपके न्यूट्रिशन के लिए जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, किसके लिए, तो कंजम्पशन के लिए, हेट्रोट्रोप्स के लिए, मतलब हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आपके आर से आप जब माइनस कर देते हो, जो कि आपका आर क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी लॉसेस, मतलब जो रेस्पिरेशन में जो भी लॉस होता है उससे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है कोई भी न्यू ऑर्गेनिक मैटर, किसके थ्रू, कंज्यूमर्स के थ्रू। अब बताते हैं, जैसे प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर अगर प्लांट है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स खा रहा है। जब हर्बीवोर्स खा रहे हैं तो उन्हें क्या मिल रही है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि आपने पढ़ा होगा 10% लॉ, क्लास 10th में कभी पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो आपके जो बॉडी में मूवमेंट होती है, टोटल कितने परसेंट एनर्जी जा सकते हैं, तो 10% ही जा सकते हैं। तो वहां से आपके किसके पास पहुंचे, हर्बी वोर्स के पास। फिर हर्बी वोर्स भी अगर खाएगा तो वहां से भी क्या होंगे, एक न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब हर्बी वोर्स और डिकम्पोजर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जो आपके प्रोड्यूसर्स है वो क्या बनाएंगे, आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जैसे आपके प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ और किस पे डिपेंड करता है, तो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, उसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स में कितनी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, क्योंकि जो भी आपके सोलर एनर्जी ट्रैप होते हैं, तो क्या वो पूरा सोलर एनर्जी, मतलब जितना हमें सन का रेडिएशन मिलता है सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं, नहीं, उसका 1% सिर्फ क्या होता है, ट्रैप होता है, जिसका इस्तेमाल किस चीज में होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। तो प्रोडक्टिविटी अगर पूरे होल बायोस्फीयर का देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 170 बिलियन टन है, अगर ड्राई वेट में देखते हैं। और ऑर्गेनिक वेट में अगर देखते हैं तो इसमें हमारा ऑक्युपाई करता है 70% जो सरफेस होती है, किस चीज की होती है, व्हाट 70% इज व्हाट, ओशंस। तो प्रोडक्टिविटी जो ओशन से होती है बस 55 मिलियन है। अच्छा, तो फिर इसका मेन रीजन क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन। क्यों, तो रीजन ये है कि ओशंस में क्या होते हैं, सारे चीज बहुत अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी सर्वाइवल भले ही ज्यादा होती है, बट उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, इवोल्यूशन में सबसे पहले जो एनिमल्स था, एनिमल किंगडम में, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ओशन से या फिर टेरेस्ट्रियल से, तो दैट इज फ्रॉम ओशन। जो कि आपके क्या थे, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा जब आपके आ रहे थे ना, तो दैट कम्स फ्रॉम ओशन। बट क्या उनमें वेल डिफाइंड हर चीज थी, नहीं थी। जैसे जैसे वो क्या हो गए, लैंड एनिमल में शिफ्ट हुए, तब उनमें क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हो गया, सो एवरीथिंग गॉट वेल डिफाइंड। इसलिए आपके प्रोड्यूसर्स के लिए जो सफिशिएंट चीजें चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो ये भी है, ओशन में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, तो क्या उतना इजी होता है ऑक्सीजन को लेना, नहीं। बट अगर एयर के फॉर्म में होता है तो दैट इज फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जल्दी हो जाती है एक्सचेंज, तो ग्रोथ भी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू ओशन। तो कुछ ये सारे आपके रीजन है।
और ये भी है कि ओशन को अभी भी लाइक मतलब 70% ओशन है ना, जिसमें से हमने सिर्फ अभी भी 5% ओशन को ही जाना है अप्रोक्सीमेटली। मतलब अभी स्टिल वी आर 65% लैकिंग, मतलब 65% ओशन को हम जानते ही नहीं है। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन। प्रोड्यूसर समझ गया, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब आ जाते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में आपने कभी सुना होगा, जो अर्थवॉर्म होते हैं इसको क्या बोला जाता है, फार्मर फ्रेंड। जो अर्थवॉर्म होते हैं फार्मर के दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फार्मर के लिए क्या हेल्प करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, है ना। अर्थवॉर्म्स का यूज करके फार्मर्स क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो कंपोस्ट उनको बनाने में लग जाएगा 6 महीना, लेकिन अर्थवॉर्म की मदद से वो कंपोस्ट बन जाता है इनके पास 2 से 3 महीने, मतलब हाफ ड्यूरेशन में। तो दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है, फार्म किसान के ये दोस्त होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और साथ ही साथ आपके सॉइल को भी लूज करने का ये काम करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको किसमें बनाना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जैसे देखो, इसको समझने के लिए इतना याद रखो, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे थे, इसको किसमें तोड़ना है, आपके एलिमेंटल फॉर्म में या फिर कंपाउंड फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी हो गया। न्यूट्रिशंस में भी अलग, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपके जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरीके से सारे आएंगे। तो मतलब हमें क्या चाहिए, एक बड़ा फॉर्मूला था, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो वो हमारा कौन करता है, डिकम्पोजर्स का काम होता है। ठीक है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे डिकम्पोज, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जो ये प्रोसेस करता है उसे डिकम्पोजर्स बोलते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सो जो भी डेड प्लांट रिमेन्स अगर रहेगा, जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स हमारे एनिमल्स के, इंक्लूडिंग हमारे कुछ फीकल मैटर्स, उसमें क्या देखने को मिलेगा, डेट्राइटस। डेट्राइटिस का मतलब होता है कि आपके जो भी डेड मैटर जो रह जाते हैं, द लेफ्ट ओवर, दैट इज नोन एज डेट्राइटिस, जो कि एक रॉ मटेरियल होता है हमारे डिकम्पोजिशन के लिए। मतलब अभी यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होगी, होना शुरू होगी। तो इम्पोर्टेंट कुछ स्टेप्स है आपके इस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में, तो जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होती है सबसे पहले, फिर लीचिंग होती है, फिर कैटाबोलिज्म होती है, फिर ह्यूमिफिकेशन होती है, एंड देन लास्ट की क्या हो जाती है, मिनरलाइजेशन हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं डेट्रीवर्स कौन से होंगे, जो कि क्या करेंगे, डिकम्पोजर ऑर्गन्स हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम अर्थवर्म। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में। मतलब कि डेट्राइटस आपको याद आ रहा है, मतलब पत्ता, सारा, गला जो भी है उसको तोड़ना छोटे छोटे पहले पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये आपने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी ये था, तो मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। इस प्रोसेस से क्या होगी, तो लीचिंग। जैसे लीचिंग में क्या होता है, तो जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल हॉरिजन में नीचे चले जाते हैं और वहां पे जाकर के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। मतलब जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो भी इनसॉल्युबल होते हैं वो वहीं पे रोमिनेंट प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स क्या करेगी, जैसे डिग्रेड करेगी डेट्राइटिस को एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग, उसका क्या करना, ब्रेक डाउन करना, लेकिन किसके मदद से, तो आपके बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स की हेल्प से। अब यहाँ पे जो एक प्रोसेस जो भी हो रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन जो होता है ये हमारा साइमल्टेनियसली होता है। डेट्रेशन साइमल्टेनियसली का मतलब है कि आपके लीचिंग भी हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म भी हो रहे हैं, एक साथ ही ये होता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो प्रोसेस होगा फिर दूसरा आ रहा है, नहीं, ऑर्गेनिज्म उससे आए, ये सारा प्रोसेस उसी टाइम पे होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब जो ह्यूमिफिकेशन और जो मिनरलाइजेशन होता है ये कब होता है, डिकम्पोजिशन जब हमारे सॉइल में हो जाती है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होती है, तो आपकी देख लो, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस का। मतलब जब कोई चीज सड़ गल जाती है तो कैसे हो जाती है, पूरी डार्क कलर की हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जो कि हाईली रेसिस्टेंस होते हैं हमारे किसके लिए, माइक्रोबियल एक्शंस के अगेंस्ट। और यही डिकम्पोजिशन में जाते हैं। इवन बहुत ही धीरे धीरे एक्सट्रीमली स्लो रेट पे इसका प्रोसेस चलते रहता है। मतलब इट विल टेक मंथ्स, समटाइम्स ईयर्स टू, बट हाँ ये चलता है क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक टाइम। और ये कोलॉइडल इन नेचर होते हैं और साथ ही साथ रिजर्वायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी तरह के जो भी प्लांट्स के डिकेइंग पार्ट्स होते हैं या फिर एनिमल्स के भी होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, तभी तो उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन फार्मिंग। वो हमारी क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को
बढ़ा देती है। बट ये क्या होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसलिए लोग ज्यादातर किस पे शिफ्ट हो गए, केमिकल बने हुए, मतलब पेस्टिसाइड पे जल्दी छिड़काव करेंगे, जल्दी फल हो जाएगा, जल्दी सब्जियां हो जाएगी, जल्दी मार्केट में आ जाएगा, पैसे जल्दी मिल जाएंगे। बट द थिंग इज कि वी आर हैविंग द साइड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो द ह्यूमस जो होता है वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है कुछ हमारे माइक्रोब से और रिलीज कर देती है क्या, एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। किस प्रोसेस से, तो मिनरलाइजेशन के थ्रू। आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रोसेसेस समझ में आ गए होंगे, मतलब जो जो प्रोसेसेस यहाँ पे देखा आपने, क्या क्या, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब देखो बेटा, एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक डिकम्पोजिशन साइकिल हो रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो एक पेड़ है आपका, ये ट्री कहाँ ग्रो कर रहा है, सॉइल में ग्रो कर रहा है, यहाँ से ग्रीन लीफ जो होंगे वो जमीन पे जाएंगे, कुछ जो होंगे इंसेक्ट्स उसको खा जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वापस से इंटर कर जाएंगे फूड वेब में, और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें लीचिंग हो जाएगी सॉइल के थ्रू और बाय केमिकल एक्शन, एंड देन सॉइल जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक रिच, फिर एक प्लांट बन सकता है। मतलब ये साइकिल एक इस तरह से जाएगी, एक कैसे जाएगी, ये अगर लीफ ऐसे आ जाए, मतलब यहाँ तक ये कीड़ा ने खाया, उसके बाद कौन खाया इसको, जो लीव्स होते हैं जो पार्शियली कंज्यूम रहते हैं उसको डिकम्पोजर जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, और वो अपना जो भी फॉर्म होता है और वो क्या बन जाता है, लिटर, लिटर मतलब कि खाद जैसा, एंड फर्दर डिकम्पोजिशन उसको कौन करता है, तो अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स, फंगस, और एक ये प्रोसेस हो सकता है। मतलब एक ये वाला चेन आपको देखने को मिल सकता है बेटा, और एक ये वाला चेन। आई होप मैंने इसको गंदा नहीं किया हो, आई होप सो, आई ओके, दैट्स फाइन। तो इस तरीके से ये आपके पूरा क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। बट ये टॉपिक बहुत इजी है, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना मतलब प्रॉब्लम होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो होती है लार्जली क्या होती है, हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, मतलब कि इसे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होती है कैसे कंट्रोल होती है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन आपके डिट्राइटस से और साथ ही साथ क्लाइमेटिक फैक्टर से। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो जो डिकम्पोजिशन रेट होती है वो स्लोअर होती है, मतलब वो कम होती है। अगर डिट्राइटस जो है वो रिच होती है किसमें, लिग्निन या फिर काइटिन में। लिग्निन एंड काइटिन इज व्हाट, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है ना, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से आपके क्या होते हैं, तो जो डिट्राइटस होते हैं वो रिच इन ऑक्सीजन होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर्स पाए जाते हैं। टेम्परेचर जो उसे मिलती है और सॉइल मॉइस्चर जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसको डिकम्पोजिशन को क्या करता है, इनहेंस करता है। मतलब डिकम्पोजिशन के लिए उसे क्या चाहिए, तो जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है डिट्राइटस का और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसको क्या करे, सपोर्ट करे। साथ ही साथ जो हमारा डिट्राइटस मतलब कि जो वो सड़ा हुआ गला हुआ जो लीफ है या फिर कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन रिच होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस शुगर जैसे होने चाहिए। और वार्म और मोर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन फेवर करता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर हो जाती है वहां पे हमारे क्या हो जाते हैं, एनारोबिक प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। और डिकम्पोजिशन जो होता है हमारा क्या हो जाता है, ये बिल्ड हो जाता है अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब कि वो ढेर लगना शुरू हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वही गर्म है, मॉइस्ट मौसम है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, काफी इजी होती है होना। ठीक है, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी की फ्लो कैसे होती है ये जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम सिर्फ किसको छोड़ दें, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को, तो सन ही जो है क्या है, सिर्फ इकलौता सोर्स है हमारे एनर्जी का, पूरे इकोसिस्टम जितना भी हमारे प्रेजेंट है अर्थ से। तो जितने भी हमारे सोलर रेडिएशन मतलब लेस देन 50% जो होता है हमारा फोटोसिंथेटिकली क्या होता है, एक्टिव रेडिएशन होता है, लेस देन। और जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ऑटोट्रॉप्स, ये क्या करते हैं, सन के ही रेडिएशन को फिक्स करके एंड अपने लिए फूड बनाते हैं। और फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये अपने लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल फूड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और जो प्लांट्स होते हैं आपके ओनली 2 to 10% जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। और ये जो छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ये पूरा उनके इंटायर लिविंग वर्ल्ड का
पार्ट है। तो काफी जरूरी है कि कैसे ये हो रहा है, मतलब कैसे ये सोलर एनर्जी कैप्चर होता है प्लांट से, और साथ ही साथ उसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे इकोसिस्टम है, जैसे ह्यूमंस कैसे सोलर रेडिएशन को ग्रैब कर रहे हैं, प्लांट्स कैसे कर रहा है, बैक्टीरिया कैसे कर रहा है, फंगस कैसे कर रहा है, तो टू ऑल दी ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, प्रोड्यूसर्स पे ही होते हैं, या तो डायरेक्टली होंगे या फिर इनडायरेक्टली होंगे। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है किसकी, एनर्जी। आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है एनर्जी, कहाँ से, हमारे फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स देन टू कंज्यूमर्स। तो क्या ये इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, क्या तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो आउट कर रहा है? आप याद करो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्मो आपने पढ़ लिया होगा क्लास 11th में, एंड नाउ यू आर इन क्लास 12th। ओके, तो फर्दर हमारे इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जम्प्ट नहीं कर पाते हैं किसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो इनमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सिंथेसाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, और इन्हें क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल टेंडेंसी होती है कि इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलेस, मतलब कि इनके अंदर जैसे कि स्टार्टिंग में क्या थी, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे थे, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, प्रोडक्शन रेट भी कम हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डरलेस। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं। जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक सिस्टम में वो क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, और हायर प्लांट्स भी हो सकते हैं। बट हमारे ग्रीन मतलब ग्रीन प्लांट्स जो हमारे, या तो फॉरेस्ट की बात कर लें या फिर एक इकोसिस्टम की बात कर लें जो जनरल टेरेस्ट्रियल वाले, तो यहाँ पे अलग होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, जो फूड चेन और फूड वेब ये क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जहां से हमारा स्टार्ट क्या होता है, तो जो भी प्लांट्स और प्रोड्यूसर, प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो फूड चेन और या फिर रैदर हमारे फूड वेब, ये यहीं से स्टार्ट होते हैं। और एनिमल क्या करते हैं, इसी प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल क्या करते हैं, इसी को फीड आउट करते हैं। तो भी जो चेन हमारा या फिर वेब बनता है वो क्यों बनता है, तो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। और ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जो कि ट्रैप हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में और वो हमेशा के लिए रह जाए। तो एनर्जी जो भी ट्रैप्ड होती है प्रोड्यूसर के लिए, तो या तो ये पास हो जाएगी कंज्यूमर तक या फिर ऑर्गेनिज्म तक जो भी मर भी जाते हैं। जो भी डेथ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिर से एक बिगनिंग होते हैं हमारे किसके, डेट्राइटस फूड चेन और वेब के। मतलब कि ये साइकिल क्या होती है, चलते रहती है। और ऐसे साइकिल जो क्या होते हैं कभी रुकती नहीं है, उसे बोला जाता है विशियस cycle. So it will work on the concept of vicious cycle. Vicious is this. I know my handwriting is not good in this, but what to do about my handwriting? Just if you're okay with the NCERT, if you're okay with the concept, that's all matter, ना? And अगर मैं गारंटी देती हूँ जो भी बच्चे NCERT को कर ले और फिंगर टिप्स कर ले, 360 में बेटा 340 टू 350 आप स्कोर कर सकते हैं। इवन अगर जो आप कोई भी टेस्ट सीरीज भी देते हो तो 300 प्लस ही जाएगा, क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन ही है जो आउट ऑफ सिलेबस शायद आ सकता है, या फिर आप उसको नहीं देखे हो। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है वो, क्या होता है उसको ना असर्शन रीजन में पूछ देते हैं जो आपका गलत हो जाता है। तो अगर आपको लाइन वाइज एनसीईआरटी समझ में आई हुई है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर टू। तो अगर बायो में इतना कर लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उसी तरीके से करो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड्स के लिए। आपको ये पहले से भी पता होगा, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। और ये कैसे हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स। अब ये किस पे फीड करेंगे, प्रोड्यूसर्स पे करेंगे। तो प्लांट्स को क्या बोल देंगे हम लोग, प्राइमरी नहीं, प्लांट्स तो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, और ये जो कंज्यूमर्स होंगे इन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, घास था उसको कौन खाया, गोट। गोट को कौन खा गया, मैन। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर एंड मैन सेकंड, सॉरी। एंड अगर एनिमल्स जो होंगे अगर दूसरे एनिमल को खा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही आप टर्शरी कंज्यूमर्स भी देखोगे, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। और कुछ कॉमन हर्बीवोर्स हमारे इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स भी होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और एक्वेटिक में कौन से होते हैं, मोलस्क होते हैं। और जो कंज्यूमर जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और जो हमारे क्या, और इसको हम लोग करेक्टली क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स।
तो हमारा जो सेकेंडरी कंज्यूमर बेसिकली होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं, कार्निवोर्स। और जो भी एनिमल क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे प्राइमरी कार्निवोर पे फूड के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर। तो एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हमें ग्रेजिंग फूड चेन को क्या बोला जाता है, GFC, यहाँ पे दिखाई देंगे। बात आता हूँ। So we will do this from in next class. Detritus DFC के बारे में कल करते हैं। Last part ये, I don't think so there are a lot of left in the part. What's happening? हाँ ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। It will. I think 3 to 4 लेक्चर्स तो इसमें भी जाने चाहिए ना, इसको इतनी ही नहीं खत्म कर सकते हैं। तो ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हमने क्या देखा, आपके आज क्लास में प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा समझा, डिकम्पोजिशन के बारे में समझा, उसके बाद आपके फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एंड डू वन थिंग, क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो, बनेंगे क्वेश्चन। अगर आप देख रहे हो तो भी करो, जो नहीं देख रहे हैं वो भी करो बेटा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। सो गुड लक विद यू, बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।